देखिए, मुसलमानों के अंदर इल्म दीन की बहुत ज़्यादा कमी है और इल्म दुनिया की भी कमी है। लेकिन इल्म दुनिया तो मुसलमानों ने सीखना शुरू कर दिया है, लेकिन इल्म दीन की तरफ लोगों का ध्यान बिल्कुल नहीं है। यही वजह है कि आप इसकी मिसाल अगर आप देखना चाहें तो जहाँ भी जाएं आप, जनाज़ा की नमाज़ में अगर आप मैयत में शामिल हो, जनाज़ा की नमाज़ में शामिल हो, तो वहाँ देखिएगा कि इमाम साहब को ये बताना पड़ता है कि नमाज जनाज़ा की नीयत क्या है और कैसे पढ़ी जाती है, कितनी तकबीरें होती है। ये सब इसलिए है चूँकि हम लोग इल्म दीन हासिल नहीं करना चाहते हैं और सीखना नहीं चाहते हैं। ठीक है, तो इन सारी बातों पर आज हम रोशनी डालेंगे और आपको हम बताएंगे कि नमाज जनाज़ा क्या है और उसका तरीक़ा क्या है, नमाज जनाज़ा कैसे पढ़ी जाती है। तो इस पर बातें करने से पहले गुजारिश है आपसे कि अगर आप हमारी चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप जो है घंटी वाले बटन को दबा दें ताकि आप तक जो है आने वाली वीडियोज़ पहुँचते रहे। अब आते हैं नमाज जनाज़ा की तरफ। देखिए, नमाज जनाज़ा जो है वो नमाज जनाज़ा फ़र्ज़ किफ़ाया है। फ़र्ज़ किफ़ाया का मतलब ये होता है कि अगर किसी एक ने नमाज जनाज़ा पढ़ ली तो सब लोग बरी ज़िम्मा हो गए, और कोई इंसान नहीं पढ़ेगा तो सब लोग गुनाहगार होंगे। इसको फ़र्ज़ किफ़ाया कहते हैं। तो नमाज जनाज़ा जो है उसका तरीक़ा क्या है? नमाज जनाज़ा की नीयत इस तरह से की जाती है कि नमाज जनाज़ा की नीयत यूँ करना है, नीयत की मैंने नमाज जनाज़ा फ़र्ज़ किफ़ाया की 4 तकबीरों के साथ सना अल्लाह ताला के लिए, दुरूद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए, दुआ इस मैयत के लिए, और पीछे इस इमाम के मुँह में रकाबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर, और आँखें और जो है हाथ को बांध लेना है तकबीर कहते हुए। उसके बाद आपको जो है सना पढ़ना है। सना पढ़ने के बाद फिर तकबीर कही जाएगी और उसमें आपको हाथ नहीं उठाना बल्कि बस तकबीर कहना है और हाथ नहीं उठाना बल्कि हाथ बांधे ही रहना है। दूसरी तकबीर में जो है दुरूद शरीफ पढ़ी जाती है। दुरूद इब्राहिम जो नमाज में अंदर पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता, ये पूरा दुरूद पाक जो है जो नमाज के अंदर पढ़ा जाता है उस दुरूद को पढ़ना है। फिर तीसरी तकबीर होती है। तीसरी तकबीर कहने के बाद आपको जो है दुआए मैयत, जो मैयत के लिए दुआ की जाती है, नमाज जनाज़ा में जो दुआ पढ़ी जाती है, अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लि हय्यतना व मय्यतना व शाहिदना, ये पूरी दुआ है, उसको आप पढ़ेंगे। उसके बाद अगर ये दुआ आपको याद ना हो तो आप दुआए मासूरा भी पढ़ सकते हैं, जो नमाज के अंदर जो है लास्ट में पढ़ी जाती है दुआए मासूरा, अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लि वालिवालिदैया, ये दुआए मासूरा भी आप पढ़ सकते हैं अगर ये जनाजे की दुआ याद ना हो तो। उसके बाद चौथी तकबीर कही जाती है। चौथी तकबीर कहने के बाद आपको हाथ खोल देना है और सलाम फेरना है दाएं और बाएं दोनों जानिब। ये रहा नमाज जनाजा का बहुत ही मुख्तसर तरीक़ा जो मैंने आपको बताया। उसके बाद बारी आती है इस बात की कि नमाज जनाजा के बाद लोग मिट्टी देते हैं। तो मिट्टी देते वक्त क्या पढ़ना चाहिए? तो मिट्टी देते वक्त जो है जो दुआ पढ़ी जाती है वो दुआ ये है कि पहली बार जब आप मिट्टी डालेंगे तो पहली बार आप पढ़ेंगे मिन्हा खलकनाकुम, दूसरी बार जब मिट्टी डालेंगे तो दूसरी बार पढ़ेंगे वफ़ीहा नुईदुकुम, और तीसरी बार जब आप मिट्टी डालेंगे तो तीसरी बार पढ़ेंगे व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। ये 3 मरतबा मिट्टी डाली जाती है, ये 3 दुआएं पढ़ी जाती है। तो इस दुआ को याद करनी चाहिए, क्योंकि ये सब जो है देखने के बाद अफसोस होता है कि जो इंसान बहुत दूर दराज से आते हैं और इल्म दीन हासिल नहीं करते हैं, लोग दूर दराज से आते हैं, जनाज़ा में शामिल होते हैं, लेकिन जनाज़ा की नीयत उन्हें पता नहीं रहती है और जनाज़ा का तरीक़ा पता नहीं रहता है। अगर आप किसी की जनाज़ा में शामिल हुए हैं, मतलब ये है कि आप उसके लिए दुआ मग़फ़िरत करना चाहते हैं, और अगर आपको जब दुआ करने का तरीक़ा ही पता नहीं है, सलीका ही पता नहीं है, तो उस मरहूम के लिए आप दुआ मग़फ़िरत क्या करेंगे? तो बड़ा ही अफ़सोस होता है, बहुत तकलीफ़ होती है कि अगर आप नमाज जनाज़ा पढ़ने के लिए आएँ और नमाज जनाज़ा सही तरीक़े से पढ़ नहीं पाए। इसीलिए हमें चाहिए कि जो भी नमाज़ पढ़ें उसको पढ़ने से पहले उसको सीखना चाहिए, इल्म दीन हासिल करना चाहिए। यही वजह है कि इल्म दीन हासिल करना फ़र्ज़ करार दिया गया है। तो हमें इल्म दीन हासिल करना चाहिए और जो भी नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज़ पढ़ने से पहले उसको समझना चाहिए कि किस तरह से पढ़ी जाती है। इसलिए नबी ने फरमाया तलबुल इल्म फ़रीदतुन अला कुल्लि मुस्लिम व मुस्लिमा, कि इल्म दीन का हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत के ऊपर फ़र्ज़ है। तो लिहाजा गुजारिश है कि इल्म दीन हासिल करें और जनाजा के नमाज का तरीक़ा भी सीखें ताकि आपको अफसोस ना हो और किसी और को अफसोस ना हो।
चलिए खुदा हाफ़िज़।